धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आज की जो साखी है वो एक आंख वाले खान की है। एक आंख वाले खान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता शराबी था और मोची का काम करता था। उसकी माँ वेश्या थी। एक रात जब उसका पिता शराब खाने से लौटा तो उसने खान को बंदगी करते देखा। उसे बंदगी करते देखकर वह गुस्से से इतना लाल पीला हो गया कि उसने शराब की बोतल उसके माथे पर दे मारी, जिससे खान एक आंख से अंधा हो गया। शराब और खून में लथपथ खान वहीं पड़ा रहा था कि उसे परमात्मा की आवाज सुनाई दी। तो अपने परमात्मा ने कहा, तुम अपने अंदर मेरी आवाज सुनोगे। नौजवान खान, तुम डरो नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर मेरी आवाज सुनोगे और तुम इतने सूझवान बन जाओगे कि अपनी एक आंख से ही लोगों के दिलों के अंदर झांक सकोगे। एक आंख वाला खान चलता फिरता कथावाचक बन गया। उसमें इतना आकर्षण था कि जहां कहीं भी वह रुकता एक विशाल सी भीड़ इकट्ठी हो जाती। एक बार कहा जाता है कि जब वह बोलता तो चिड़ियां चहचहाना बंद कर देती, फूल उसकी ओर झुक जाते और उसकी सुनहरी जीवा से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनते। उस शहर का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई बेटा नहीं था और वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। इस संबंध में उसने अपने शयन कक्ष में होने वाली सभा में एक आंख वाले खान को भी बुलाया। सभा में सभी खास वजीर बुलाए गए थे और उन्हें यह मौका दिया गया कि वे बादशाह का उत्तराधिकारी बनने की योग्यता के बारे में अपनी अपनी कारगुजारी बयान करें। वजीर इस बात से बेखबर थे कि एक आंख वाले खान को उनकी दिलों में झांककर यह देखने के लिए कहा गया था कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले खजाना वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने 10 नए कर लगाए हैं और शाही खजाने के सोने चांदी को दुगना कर दिया है। राजा ने कहा, बहुत खूब, पर मुझे यह बताओ कि गरीब अभी तक गरीब क्यों हैं और भिखारी अभी तक भीख क्यों मांग रहे हैं। तो वो खजाना का वजीर कहने लगा, शायद अल्लाह को यही मंजूर है। उसने यह जवाब दिया। उसके बाद मुख्य काजी बोला, बादशाह सलामत, मैंने 100 नए कानून बनाए हैं और मुल्क के कोने कोने में कानूनी बंदोबस्त किया है। राजा ने कहा, बहुत खूब, पर मुझे यह बताओ कि अभी भी गरीब आदमी जंजीरों में क्यों है और उसकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती। तो वो बोला, शायद अल्लाह को यही मंजूर है। मुख्य काजी ने जवाब दिया। अंत में बड़े मौलवी साहब बोले, बादशाह सलामत, मैंने हजारों लोगों को मुसलमान बनाया है और मस्जिदों को मोमिनों से भर दिया है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, पर मुझे यह बताओ कि गरीब लोग मस्जिद में आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मौलवियों की नसीहतों सुनने के बजाय एक आंख वाले खान की कथा सुनना क्यों पसंद करते हैं, बताओ। यह सब शैतान का काम है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। अंत में बादशाह ने एक आंख वाले खान की ओर नजर डाली और उन तीनों वजीरों की मर्जी के खिलाफ उससे पूछा कि इन तीनों के राजा बनने के दावों के बारे में उसकी क्या राय है। खान ने अपनी एक आंख बंद की और इन तीनों वजीरों के दिलों में झांककर देखा और अपने अंदर अल्लाह की आवाज को सुना। फिर बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कहता हूं कि हमारी रियाया अपने अंदर की खुदाई दौलत से माला माल होती है, न कि व्यापार और कर लगाने से।
मैं कहता हूँ कि आपकी राय अल्लाह की इश्क के कानून से सुकून पाती है, न कि सिपाहियों के कोड़ों और जंजीरों से। मैं कहता हूँ कि आपकी राय अपनी मस्तक में गूंज रही इलाही धुनों पर नाचती है, न कि मस्जिदों में घुटने टेक कर इबादत करने से। ये शब्द सुनते ही तीनों वजीर खां को खामोश करने के लिए उसकी ओर लपके। बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, उसे पूरी तरह से बात कहने दो, उसे पूरी तरह से बात कह लेने दो। खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं कहता हूँ कि आपके राज्य में हर इंसान को, चाहे वह अमीर है या गरीब है, आदमी है या औरत है, मुसलमान है या यहूदी है, यह अधिकार है कि वह अल्लाह की आवाज़ को सुने, उसका दीदार करे, यह जानने कि अल्लाह उसे प्यार करता है। बादशाह सलामत, सच तो यह है कि वजीरों से कहीं ज्यादा अल्लाह आपकी राय से प्यार करता है। एक छोटे दर्जे के घुमक्कड़ कथावाचक के मुंह से इस प्रकार की आलोचना सुनकर वजीर आग का बुलबुला हो उठे और खान को पीटने लगे। बादशाह ने कहा, ठहरो। अपने बिस्तर से उठते हुए कड़क कर कहा, खान ने सच कहा है और मैं उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। किंतु हजूर, बड़े काजी ने अर्ज की, वह तो एक मोची का बेटा है और इसकी माँ आम वेश्या है। बेशक वह ऐसा ही था, पर आज से वह मेरा बेटा है और कल वह तुम्हारा बादशाह होगा। बादशाह ने जवाब दिया। इस प्रकार काना खान बादशाह बन गया और छोटे से छोटे दर्जे के आदमी में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह एक सूझवान व्यक्ति था। वह अंतर में प्रभु की आवाज सुनता था। उसकी एक ही आंख थी, पर उसका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।